एक बार फिर धमाके की सूरत हाल के हवाले से ही बात करेंगे। जौहर टाउन बीओआर में सोसाइटी के करीब धमाका हुआ है और धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी है। धमाके के 25 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों की अमलाक को नुकसान का अज़ाला किया जाएगा, मुजरिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा। इस हवाले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गुफ्तगू की और उनकी जानिब से वाज़ेह हिदायत भी जारी की गई हैं। गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई है। इब्तदाई रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली गई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के करीब धमाका हुआ है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि धमाके में शहीद अफराद की तादाद 3 हो चुकी है। जी बिल्कुल, ऐनी शाहिदीन ने भी गुफ्तगू की और उनका कहना था कि हम घर में बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे और धमाका हो गया, यूं लगा कि जलजला आ गया हो। और इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है। धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। ज़राए का कहना है वज़ीर आला को पुलिस हुकाम की जानिब से रिपोर्ट भिजवा दी गई है। गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। धमाके में देसी साख्ता बारूदी मवाद भी इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है जो कि मंजर आम पर आ चुकी है और बताया जा रहा है कि धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका के इस मवाद का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला को पुलिस हुकाम की जानिब से रिपोर्ट भिजवा दी गई है। गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया गया है। जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के करीब धमाका हुआ और धमाके में शहीद अफराद की तादाद 3 हो गई है, जबकि धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और ज़राए का कहना है कि 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल, रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई है पुलिस हुकाम की जानिब से। और आपको बताते चलें कि इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और तहकीकात में ये बताया जा रहा है कि 20 से 25 किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मवाद इस धमाके में यूज़ किया गया है। सुबह 11:02 पर यह धमाका हुआ, जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुंची, अफसरान पहुंचे, आला अफसरान पहुंचे और उन्होंने दौरा किया और जाए वकुआ का दौरा किया, मीडिया से गुफ्तगू की। और अब जो है इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो कमोबेश 4 घंटे बाद मुकम्मल कर ली गई है, वज़ीर आला को भिजवा दी गई है। धमाके में शहीद अफराद की तादाद की अगर बात की जाए तो वो 3 हो चुकी है, जिसमें 6 साल का छोटा सा बच्चा भी शामिल है। आपको बताते चलें कि इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और उसमें बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आला को पुलिस हुकाम की जानिब से रिपोर्ट भिजवा दी गई है। गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है। जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के करीब ये धमाका हुआ है। इस हवाले से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी मुकम्मल कर ली गई है और बताया जा रहा है कि 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद था जिसका इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर आला को भी पुलिस हुकाम की जानिब से ये रिपोर्ट भिजवा दी गई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि गाड़ी में धमाका हुआ जिससे मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो गई है और ये धमाका हुआ था जौहर टाउन बीओआर सोसाइटी के करीब। जो धमाका हुआ, धमाके में शहीद अफराद की तादाद भी 3 तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। इस हवाले से बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ चुकी है, कहा जा रहा है कि 20 से 25 किलो से ज़ायद धमाका खेज मवाद था जो कि इस्तेमाल हुआ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ज़राए के मुताबिक इब्तदाई जो रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि ये धमाका जो था वो उस गाड़ी में हुआ था जिसके पड़हच्चे उड़ गए और उस गाड़ी के अंदर जो धमाके की उसकी मिकदार थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 20 से 25 किलो के करीब धमाका खेज मवाद था, जो इतना हैवी था कि जब वो फटा तो उस गाड़ी के पड़हच्चे उड़ गए और उसके साथ साथ एक मोटरसाइकिल थी वो भी मुकम्मल तौर पे तबाह होगी। अब तक जो है वो पुलिस हुकाम की जानिब से और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से इस गाड़ी का तयन किया जा रहा है कि यह गाड़ी की किसके ज़ेर इस्तेमाल थी, क्योंकि इस गाड़ी की जो अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो चेसी थी
वो सिर्फ मौजूद रह गई है। बाकी इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो धमाके से उड़ चुकी हैं और उसके दूर दूर तक इसके बॉडी पार्ट जो थे वो पाए गए। इस हवाले से आपको बताया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जो अपनी इब्तदाई रिपोर्ट तश्कील दी है उसके मुताबिक जो 20 से 25 किलो धमाका मवाद इस्तेमाल हुआ और इस गाड़ी के अंदर इस्तेमाल हुआ। अब इस गाड़ी की फॉरेंसिक की जाएगी और इसमें चेसी नंबर इसका ट्रेस करके इसके असल मालिक तक पहुंचा जाएगा। ये गाड़ी किसके ज़ेर इस्तेमाल थी और ये गाड़ी यहाँ पे कैसे पहुंची, इसके लिए सेफ्टी अथॉरिटी के कैमराज जो हैं उनकी मदद ली जाएगी। अगर ये नंबर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद जो सेफ सिटी के कैमराज जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे पुलिस के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, जिससे इस बात का तयन किया जा सकता है कि ये गाड़ी यहाँ पे कब पहुँची और किस तरह पहुँची। इस हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना था कि इस बात के ऊपर जो है वो अब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है उसको बुलवाया गया है जो मौके से गाड़ी की फॉरेंसिक करेगी और उसका अगर चेसी नंबर मिल जाता है या उसकी मलकियत का रिकॉर्ड मिल जाता है तो उसके बाद केस को ट्रेस करने में पुलिस के लिए आसानी होगी और इस पे ऊपर वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। जी, वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है। ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अजमत आवान ने हमें जिना अस्पताल के बाहर से ज्वाइन किया है। अजमत, बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, अस्पताल की जख्मियों की हालत कैसी है, तशवीशनाक कितने हैं? जी बिल्कुल, जो जहाँ बाग होने वाले 3 अफराद थे उनमें से 2 की शिनाख्त होगी और जो उनकी डिटेल है वो सिटी 42 ने हासिल कर ली। और इस अफसोसनाक वाक़े में एक ही ख़ानदान के जो 5 अफराद है वो इसकी जद में आ गए थे। और जहाँ बाग होने वाले में जो 3 अफराद थे उनमें जो 2 थे वो एक बाप और बेटा शामिल थे। जो बाप था उसकी उम्र 30 साल थी जिसका नाम अब्दुल खालिक था और बेटी की जो उम्र थी वो 6 साल थी, उसका जो नाम था वो अब्दुल हक था। वो जहाँ बाग हो गए हैं, जबकि जो दीगर जो 3 हैं जिनमें माँ और 2 बच्चे शामिल हैं वो अभी भी यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। अब्दुल खालिक के जो भाई से हमारी बात हुई उनका कहना ये था कि जहाँ पर धमाका हुआ उसके बिल्कुल सामने हमारा घर था। जो बच्चा 6 साल अब्दुल हक था वो गली में खेल रहा था जबकि उसका बाप उस गली में रिक्शे के पास खड़ा हुआ था, क्योंकि जो 30 साल अब्दुल खालिक बाप है वो रिक्शा चलाता था। जब धमाका हुआ तो बाप बेटे दोनों इसकी जद में आ गए और वो शदीद जख्मी हो गए, जबकि बाकी जो बच्चे थे जिनमें 1 साल बच्चा और 10 साल जो बच्चा शामिल था वो जख्मी हुआ। फिलहाल वो यहाँ पर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अब सुबह से लेकर जो अब तक इस अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद जो हैं जाँ बाग हुए हैं। टोटल यहाँ पर 17 अफराद एडमिट किए गए थे जिनमें 3 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। अभी फिलवक़्त 14 अफराद में से जो 2 अफराद हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि फिलवक़्त 12 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें 2 की जो हालत है वो काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसमें एक जो पुलिस का कांस्टेबल है वो भी शामिल है। जी, एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। अजमत आवान और इरफान हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। MS जिना अस्पताल की जानिब से भी कुछ देर कबल गुफ्तगू की गई थी और उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। जो तशवीशनाक है वो वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए गए हैं, जिनमें एक हामला खातून भी बताई जा रही थी और एक 6 साल बच्चा था जो कि शहीद हो चुका है। जौहर टाउन BOR सोसाइटी के करीब घर में धमाका हुआ था और एक ही खानदान के 5 अफराद बम धमाके में जख्मी हुए हैं।